और खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। खैरागढ़ में उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। खैरागढ़ के समर में कांग्रेस से यशोदा वर्मा, बीजेपी से कुमल जंघेल और जोगी कांग्रेस से नरेंद्र सोनी प्रत्याशी हैं। तीनों दलों के प्रत्याशियों ने अपना वोट डाला। और बता दें कि जोगी कांग्रेस प्रत्याशी देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो यशोदा वर्मा कांग्रेस से, कुमल जंघेल बीजेपी से और नरेंद्र सोनी जेसीसीजे से मैदान में है, उम्मीदवार हैं। और 16 तारीख को अब काउंटिंग का इंतजार है। वोटिंग पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 74% से ज्यादा वोट पड़े हैं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए। और हमारे साथ राकेश यादव, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश, पूरी सुरक्षा के साथ वोटिंग संपन्न हुई, किसी तरह की कोई गड़बड़ी आज सामने नहीं आई? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ है। वहीं राजनीतिक चुटपुट घटनाएं, जो छोटी घटनाएं हैं, वो सामने आई थी। लेकिन जो कहें इस क्षेत्र में जो 54 जो ऐसे मतदान केंद्र थे जो संवेदनशील और अति संवेदनशील आते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, वहाँ ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियों को इसी कारण यहाँ तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी ताकत प्रशासन ने यहाँ झोंक दी थी और इन 22 कंपनियों में लगभग 2500 जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है और नक्सल घटनाएं इधर होती हैं और नक्सली इधर इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग और प्रशासन ने इस पर सख्त फैसला लेते हुए और कड़ाई दिखाते हुए इन क्षेत्रों में जवानों की तैनाती की थी ताकि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही जो मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना आ सके और लोग आसानी से और अच्छे तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग करें। और इसमें मताधिकार का उपयोग भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया। खासकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों में देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से आपने बताया। अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, दो बातें, एक तो 74% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। ये हम बाई इलेक्शन का अगर जिक्र करें तो बाई इलेक्शन में अमूमन रुझान कम हो जाता है वोटर्स का, चूंकि बड़ा चुनाव नहीं होता है, किसी एक सीट पर होता है। तो 74% उस लिहाज से बेहतर है क्या? दूसरी बात, राकेश कह रहे हैं कि महिलाओं का रुझान काफी रहा, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आई वोट देने के लिए, ये क्या संकेत हैं? अवधेश। बिल्कुल प्रशांत, देखिए खैरागढ़ शहर से लेकर साल्हेवाड़ा के अंतिम छोर तक हमने मतदाताओं का जो उत्साह देखा है। इस भीषण गर्मी में जो मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है वो अपने आप में एक इतिहास है कि 40 डिग्री के पार तापमान हो और मतदान केंद्र के बाहर सैकड़ों लोगों की कतार हो, ये बताने के लिए काफी है कि उत्साहित कितने मतदाता है। दरअसल खैरागढ़ में चुनावी समीकरण उस दिन से बदल गया जब कांग्रेस की ओर से जिला बनाने का ऐलान कर दिया गया। हमने तकरीबन 2 दर्जन से अधिक बूथों में जाके हमने लोगों से बातचीत की। सबने कहा कि जिला बनना मतलब ये कि खैरागढ़ की जनता के लिए सीधे लाभ होगा, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। हमारे साथ कांग्रेसी नेता आरपी सिंह और भी तमाम नेता हम उनसे बातचीत करेंगे और उससे पहले हम इनके चेहरे को दिखा दें कि इनके चेहरे में जो खुशी दिखाई पड़ रही है बताने के लिए काफी है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन 16 तारीख तक इंतजार करना होगा। सिंह साहब क्या कहेंगे? आज का कहानी खत्म, 16 तारीख को मिलेंगे, आप क्या है? देखिए, खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया उस वादे पर यहाँ की जनता ने विश्वास किया और आज अपना मतदान देकर ये साबित कर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। वैसे भी जब से भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ आई है उसके बाद हम कोई चुनाव हारे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी भी राज्य में ये पहला ऐसा राज्य होगा जो 3.25 साल के कार्यकाल में चौथा उपचुनाव लड़ रहा है। इसके पहले 15 नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, हम उसमें 14 जीते। उसके पहले 9 नगर निगम के चुनाव हुए थे, 9 में 9 हम जीते। तो जनता का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है। और आज मैं यहाँ बैठ के जितनी रिपोर्ट्स ले रहा था अपने साथियों के साथ, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 16 तारीख को हम 25 से 30 हज़ार मतों से यहाँ जीतने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से इस
विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टीवी के धुरंधर नेता हैं आप, चेहरे पे हंसी दिखाई नहीं पड़ती, आज क्यों इतना खिलखिला रहे हैं आप? मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, मेरी आदत है। तो आज खिलखिलाहट थोड़ी ज्यादा क्यों दिखाई पड़ रही? जीत बड़ी है इसलिए। तो जीत अभी तो 16 तक इंतजार करना होगा ना, कि ऐलान कर देंगे आप जीत का? नहीं, मैंने जीत का ऐलान कर दिया है। अब जीत और मतगणना की जो औपचारिकता होती है वो चूंकि निर्वाचन आयोग का काम है, उनका काम है, लेकिन हमारा जो असेसमेंट है, हमारे साथियों का जो असेसमेंट है, जो पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रहे थे, उनका जो अपना खुद का जो आकलन है वो ये बताता है कि 25 से 30 हजार के बीच में बहुत सम्मानजनक जीत हम अब अपने जीतने जा रहे हैं। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमारा प्रत्याशी जीतेगा 24 घंटे के अंदर हम अपने वादे को पूरा करेंगे और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला 17 तारीख को बन जाएगा। धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ कांग्रेस के लीडर है, क्या कहेंगे साहब? बड़ी मेहनत लगी होगी, जिला बनाने का बड़ा ऐलान और उसके बाद जीत के दावे। देखिए, हमारे जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। और दाऊ जी ने जो मैनिफेस्टो में पहले जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस सारे वादे पूरे किए हैं और उसी आधार पे हमारे नेता ने कहा है कि 24 घंटे के अंतर्गत ये जिला बनेगा और उनके वादे को पूरे प्रदेश जानता है कि दाऊ जी जो बोलेंगे वो करेंगे। और 24 घंटे के अंदर 16 तारीख के बाद 17 तारीख को हम और आप इस नए जिले खैरागढ़ में खड़े रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए चुनाव परिणाम आपके अनुकूल नहीं होगा तो क्या खैरागढ़ जिला नहीं बनेगा? ये सवाल पूछना बेमानी है। आज शाम के बाद तक हमसे जी अवधेश, बल्कि एक बात और कहता हूं मैं तो कि पिछले 4-5 चुनाव में ये परिणाम ऐसा पहली बार होगा कि जब खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और सालेवारा ये चारों जगह से हम जीत के आ रहे हैं। मैं नहीं समझता पिछले 15-20 सालों में ऐसा कहीं हुआ है। पहले क्या होता था, कांग्रेस जीतती थी तो हमको सालेवार और गंडई सीट मिलती थी, छुईखदान में गड्ढा होता था, खैरागढ़ आके 8 पार हो जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब हम चारों जगह से जीतने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भरोसा जो है कि जनता ने दिखाया, उसके एक बार मैं आपके माध्यम से फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रशांत, मतलब कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है कि 25 से 30 हजार वोटों से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा चुनाव जीतेगी। तो अब तक का जो सबसे बड़ा दावा, बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, बड़ा भरोसा है, मजबूत भरोसा है कांग्रेस को कि जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत खैरागढ़ से वो हासिल कर रहे। हालांकि 16 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन चेहरे, जैसा कि आप बता भी रहे थे, चेहरे पर मुस्कान है और वो मुस्कान बहुत कुछ कहती है। शुक्रिया अवधेश। राकेश, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे।